नमस्कार दोस्तों। ये साल भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के लिए सबसे खराब साल रहा है। जब से शेख हसीना को जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाया गया है, तब से बांग्लादेश में भारत के प्रति नफरत साफ देखी जा सकती है। जहां एक तरफ बांग्लादेश के लोग भारत में आने के लिए वीजा मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, इंडियन फ्लैग को डिमीन कर रहे हैं, इंडिया को गाली दे रहे हैं। country do you hate most? ইন্ডিয়া কোন দেশকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন? ইন্ডিয়া Which country do you hate most? অবভিয়াসলি ইন্ডিয়া जहां 1971 में भारत के आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी जान देके बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी दिलाई थी, वहीं आज बांग्लादेश के एक्स आर्मी ऑफिसर्स भारत के हिस्से को कब्जाने की बात कर रहे हैं। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशन बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, वहीं यूनस इसमें भी भारत को ब्लेम कर रहे हैं। आज के समय बांग्लादेश में कुछ भी होता है, सीधा भारत को ब्लेम किया जाता है। बांग्लादेश में बाढ़ आती है, भारत के कारण आती है। बांग्लादेश में महंगाई हो रही है, भारत के कारण हो रही है। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें भी भारत को ब्लेम किया जा रहा है। पहले भारत बांग्लादेश की इन हरकतों को इग्नोर करता था, पर अब भारत भी बांग्लादेश को जवाब दे रहा है। भारत बांग्लादेशियों के वीजा को सस्पेंड कर रहा है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार बांग्लादेश की इकोनॉमी को बर्बाद करने की तैयारी कर रही है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान, मालदीव्स को इकोनॉमिकली डैमेज पहुंचाया था, उसी तरह भारत बांग्लादेश के साथ भी करने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे कि आपको बांग्लादेश के लिए ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, उससे दोनों देशों के बीच रिलेशन खराब होंगे। तो देखो, इससे ज्यादा और क्या ही खराब होगा। बांग्लादेश के एक्स आर्मी ऑफिसर इंडिया के कोलकाता, असम को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश इंडियन बॉर्डर के आसपास ड्रोन उड़ा रहा है। अभी कुछ दिनों में न्यूज आ जाएगी कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर में फायरिंग हुई है, तो इससे ज्यादा रिलेशन और क्या ही खराब होंगे। इस समय बांग्लादेश पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया को किसी न किसी तरीके से हट कर सके। बांग्लादेश को देख के एक पुरानी कहावत याद आती है कि सांप सांप ही रहता है, और फ्यूचर में बांग्लादेश में एंटी इंडिया हेट्रेड बढ़ेगी ही, तो उस केस में भारत को तैयार रहना होगा। इस समय भारत की आवाज दुनिया में मैटर करती है। डिफेंसिव होकर हमने बहुत सह लिया, थोड़ा एग्रेसिव भी होना होगा। एक समय श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान भी ऐसे ही बातें बोलते थे, पर जब हम इंडियंस ने मिल के उनकी इकोनॉमी को हर्ट किया, तब से वो सब शांत हो गए हैं। वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी करना होगा। देखो, सबसे पहले भारत को बांग्लादेश की इकोनॉमी को बर्बाद करना होगा, और वो होगा उसके टेक्सटाइल सेक्टर को चोट पहुंचा के। अभी पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर गिर रहा है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बेक्सिम्को बैंकरप्ट हो गई है। बेक्सिम्को की 170 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बांग्लादेश में बंद हो गई है। इंडस्ट्रियल पार्क शटडाउन हो गए हैं, और इसका फायदा भारत को हो रहा है। भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। यूपी, गुजरात को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। यूपी के टेक्सटाइल पार्क के पास 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया है। सूरत का गारमेंट सेक्टर 20 से 25% ग्रो होने वाला है। बांग्लादेश से कई टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भारत में तेजी से शिफ्ट हो रही है। बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड भारत आ रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश टेक्सटाइल के लिए 98% कॉटन इंपोर्ट करता है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ कॉटन भारत से सस्ते दाम पर इंपोर्ट करता है। तो भारत कॉटन की प्राइस बढ़ा के या कॉटन इंपोर्ट पर बैन लगा के बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर को और डैमेज पहुंचा सकता है। अब यहाँ कुछ बांग्लादेशी बोलेंगे कि हम दूसरे देशों से कॉटन ले लेंगे, तो देखो, बिल्कुल ले लेंगे, पर प्राइस बांग्लादेश को 30 से 40% ज्यादा देनी होगी। भारत से रोड के थ्रू बांग्लादेश में कॉटन जाता है, जिससे बांग्लादेश को माल ढुलाई बहुत कम देनी पड़ती है। पर वहीं दूसरे देशों से कॉटन इंपोर्ट करने से बांग्लादेश को लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, जिससे बांग्लादेश का टेक्सटाइल प्रोडक्ट भारत के मुकाबले महंगा होने लगेगा, और फिर इससे इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बांग्लादेश का कम होने लगेगा। और देखो, भारत को ये करना भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश इंडियन इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश पहले भारत के थ्रू अपने एक्सपोर्ट भेजता था, पर अब बांग्लादेश भारत की जगह मालदीव से अपने एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे भारत को सिर्फ मिलियंस का लॉस हो रहा है। पर कॉटन बैन करने से भारत बांग्लादेश की बैंड बजा सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर के गिरने से बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट गिरेगी। बांग्लादेश की जीडीपी में 15% कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल सेक्टर का है, एक्सपोर्ट में 80%। तो भारत बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर को फ्यूचर में बर्बाद कर सकता है। बांग्लादेश में 25% टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडियन कंपनीज की है, तो भारत इन यूनिट्स को वापस इंडिया में शिफ्ट कर सकता है। अब यहाँ पे बांग्लादेशी बोलेंगे कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, इंडिया के साथ ट्रेड बंद होना चाहिए, वही पाकिस्तान वाला डायलॉग। तो चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड $14 बिलियन के अराउंड होता है, जिसमें बांग्लादेश इंडिया से $12 बिलियन इंपोर्ट करता है।
अब ये फिगर देखने के बाद बांग्लादेशी कहते हैं कि हम इंडिया को $12 बिलियन का लॉस पहुंचाएंगे और किसी और देश के साथ ट्रेड करेंगे। तो देखो, ट्रेड बंद होने से भारत को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, भारत के एक्सपोर्ट ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। भारत बांग्लादेश से होने वाला नुकसान बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर को बर्बाद करके ले लेगा, पर बांग्लादेश में जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसका आइडिया अभी बांग्लादेश को नहीं है। बांग्लादेश का भी एक न्यू फ्रेंड पाकिस्तान बना है, तो बांग्लादेश को पाकिस्तानियों से पूछना चाहिए कि क्या हाल होता है इंडिया के साथ ट्रेड बंद होने के बाद। देखो, भारत बांग्लादेश में फूड क्राइसिस ला सकता है। बांग्लादेश फूड आइटम्स पे इंडिया पे हाईली डिपेंडेंट है। भारत जब अनाज पे बैन लगाता है तो बांग्लादेश में फूड प्राइसेस 3 से 4 गुना बढ़ जाती हैं। बांग्लादेश की 40% फूड सप्लाईज इंडिया से आती है। बांग्लादेश चावल, गेहूं, प्याज, अदरक, गार्लिक, शुगर, कॉटन, सीरियल्स, आयरन, स्टील, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, प्लास्टिक पे इंडिया पे हाईली डिपेंडेंट है। अगर भारत के साथ ट्रेड बंद हुआ तो इन सब की प्राइस बांग्लादेश में बढ़ जाएगी और बांग्लादेश के पास इन सब चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व इस समय ऑल टाइम लो चल रहा है। बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व $25 बिलियन है, वहीं बांग्लादेश का इंपोर्ट $70 बिलियन है। तो पैसा है नहीं बांग्लादेश के पास। पिछले कुछ सालों में भारत ने बांग्लादेश को $8 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। अभी इस समय बांग्लादेश में इन्फ्लेशन 11% है। भारत के साथ ट्रेड बंद होने से ये 20% को क्रॉस करेगी। अब यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी बोलेंगे कि हम चाइना से हेल्प ले लेंगे, तो देखो यही सेम चीज भारत को 2019 में पाकिस्तान ने कही थी और आज पाकिस्तान लिटरली भीख मांग रहा है। तो सोशल मीडिया में उछल उछल के उठ पटांग कॉमेंट करने से देश नहीं चलता है। रियलिटी में भारत बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर सकता है। बांग्लादेश फूड के अलावा मेडिसिन, दवाइयों के मामले में भी भारत पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट है। बिजली का बिल तो बांग्लादेश भर नहीं पा रहा है और चले हैं भारत को बर्बाद करने। खुद का देश संभल नहीं रहा है, फॉरेक्स रिजर्व गिर रहा है, करेंसी वीक हो रही है, एक्सपोर्ट गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, IMF के पास भीख मांगने जा रहे हैं और बातें क्या कर रहे हैं कि हम इंडिया के बंगाल, असम को कब्जा कर लेंगे। तो चलो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड कंट्री है। अगर कब्जाने की बात हुई तो भारत को दिन नहीं लगेंगे, कुछ घंटों में ही काम हो जाएगा। भारत को केवल फूड सप्लाई कट करनी होगी और बॉर्डर पे आर्मी डिप्लॉय करनी होगी। बस फिर न्यूज आएगी, ढाका फॉल अगेन। और इस बार ना अमेरिका बचाएगा ना चाइना, क्योंकि चाइना इस समय इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस कर रहा है और यूएस के साथ ट्रेड वॉर की तैयारी कर रहा है। तो चाइना की तरफ से बांग्लादेश को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए और उनकी नीति बांग्लादेश के लिए जो बाइडेन से बिल्कुल अपोजिट है। ट्रंप के समय में ही भारत ने 2 बार पाकिस्तान पे स्ट्राइक की थी, तो बांग्लादेश के पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है। भारत में आके बांग्लादेशी आर्मी ट्रेनिंग लेती है और बात करते हैं भारत को कब्जाने की। इतना तो पाकिस्तान नहीं फेंकता है जितना बांग्लादेश सपनों में जी रहा है। तो भारत कभी भी बांग्लादेश को इकोनॉमिकली के साथ साथ मिलिट्री वाइज भी बर्बाद कर सकता है। अब मिलिट्री में क्या ही होगा बांग्लादेश के पास, पर देखो भारत ये बहुत आराम से कर सकता है। पर उससे पहले भारत को इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में कंप्लीट फेंसिंग करनी होगी, क्योंकि आने वाले 1-2 सालों में बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगी और कई बांग्लादेशी भारत में इलीगली आएंगे। तो उसके लिए भारत को अभी से तैयारी करनी होगी। इसके साथ साथ भारत को बांग्लादेश के लोगों को वीजा देना बंद करना होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज के लिए भी वीजा फैसिलिटी रोकनी होगी और जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उन्हें डिपोर्ट करना शुरू करना होगा, क्योंकि ये इलीगल बांग्लादेशी आने वाले समय में स्लीपर सेल बनेंगे और इससे भारत में अटैक्स बढ़ सकते हैं। तो इन्हें तुरंत डिपोर्ट करना शुरू करना होगा। इसके अलावा बांग्लादेश भारत के बॉर्डर से स्मगलिंग करा रहा है। बांग्लादेश भारत से 2 मिलियन मैट्रिक टन फूड ग्रेन स्मगल करवा चुका है। BSF ने इस साल 13,000 करोड़ रुपए के गोल्ड और सिल्वर को इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से सीज किया है। तो प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब आप लोग बोलोगे कि बांग्लादेशी हिंदुओं को कैसे बचाएंगे, तो देखो यहाँ पे भारत को अमेरिका से सीखना होगा। देखो अमेरिका को जिस देश को तोड़ना रहता है वो उस देश की माइनॉरिटी या किसी ग्रुप को सपोर्ट करता है और फिर उस देश को तोड़ देता है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपको सीरिया में देखने को मिलेगा। तो भारत को भी यही करना होगा। भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं को सपोर्ट करना होगा, ग्लोबल लेवल पे उनकी आवाज उठानी होगी, बांग्लादेश पे प्रेशर बनाए रखना होगा, बांग्लादेश को ग्लोबली आइसोलेट करना होगा, जिससे बांग्लादेश इंटरनली कमजोर होता रहेगा और फिर कुछ सालों में आपको बांग्लादेश भी टूटता हुआ नजर आएगा। देखो ये प्रोसेस तुरंत नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, पर अगर भारत ये करता है तो इसका रिजल्ट 100% आएगा। तो अभी इस समय भारत को सबसे पहले बॉर्डर को सेफ रखना होगा, इलीगल बांग्लादेशियों को भारत से डिपोर्ट करते रहना होगा और बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर को धीरे धीरे बर्बाद करना होगा। अगर बांग्लादेश मालदीव्स की तरह मान गया तो ठीक है, वरना अगर पाकिस्तान बना तो उसका हाल भी पाकिस्तान की तरह करना होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।